नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासत टीवी। कौमी खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। मरकज़ी हुकूमत पिछले दरवाजे से दोबारा 3 ज़रूरी क़वानीन को नाफिज करने की कोशिश कर रही है। अरविंद केजरीवाल का दावा, किसानों की जानों की जिम्मेदारी मरकज़ पर आयद होगी। मोदी हुकूमत की माशी पॉलिसियों ने अवाम की जिंदगियों को मुश्किलात से दो चार कर दिया। कांग्रेस सर मल्लिकार्जुन खड़गे का इल्जाम। आरिफ मोहम्मद खान ने आज बिहार के नए गवर्नर के तौर पर हल्फ उठाया। सियासी कैदीन के मिले जुले तासुरात। रियासती दर्जे की बहाली जल्द की जाए, मरकज के वादे को 1 साल का वक्त गुजर गया। उमर अब्दुल्ला की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जल्द दर्जे की बहाली का किया मुतालबा। वादी कश्मीर में ताज़ा बर्फबारी, एक बार फिर सफ़ेद चादर के नज़ारे। वादी में 6 जनवरी तक मज़ीद बर्फबारी मुतवक्को, महकमे मौसमियात का बयान। भोपाल गैस सानेहा, 40 साल बाद 377 टन जहरीला फुजला मुंतकिल। साने के आखिरी निशानात मिट गए। नहीं, ये थी सुर्खियाँ। अब खबरों की तफसील पेश है। अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि मरकजी हुकूमत पिछले दरवाजे से दोबारा 3 ज़रूरी क़वानीन को नाफिज करने की कोशिश कर रही है। केजरीवाल ने ट्विटर पर कहा, मुल्क भर के किसानों की इत्तला के लिए मैं आपको बताता चलूँ कि 3 साल कबल मरकज़ ने किसानों की तहरीक की वजह से जो 3 काले क़वानीन वापस लिए थे, उनको पिछले दरवाजे से फिर से नाफिज किया जा रहा है। मरकजी हुकूमत उन्हें पॉलिसियों का नाम देकर दोबारा नाफिज करने की तैयारी कर रही है। मरकज़ ने इस पॉलिसी की एक कॉपी तमाम रियासतों को भेजी है ताकि उनके ख्यालात जान सकें। आपके लीडर ने कहा कि खुदा उन किसानों को महफूज रखे जो पंजाब में गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए भूख हड़ताल पर हैं, लेकिन अगर नहीं कुछ हुआ तो उनकी जिम्मेदारी बीजेपी पर आयद होगी। कांग्रेस सर मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी हुकूमत की माशी पॉलिसियों पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि हुकूमत के पास उन बहरानों का कोई हल नहीं है जो उसने अवाम की जिंदगियों में पैदा किए हैं। खड़गे ने अपनी एक पोस्ट में 7 अहम नुकात का जिक्र किया जो अवाम की जिंदगियों के लिए इंतहाई मुश्किल बना चुके हैं। इन नुकात को देखकर ये वाज़ेह होता है कि मोदी हुकूमत ने अवाम को माशी तौर पर तबाही की तरफ ढकेल दिया है। केजरीवाल कोविड वबा के फैलने के लिए तबलीगी जमात के मरकज़ को जिम्मेदार ठहराते हैं। आसिम अहमद खान ने कहा कि अगर उस वक्त वज़ीर होते तो उसी वक्त मुस्तफ़ी हो जाते। इन्होंने कहा कि मशरक़ी दिल्ली के फिसाद हों या CAA या NRC के ख़िलाफ़ मुज़ाहरे हों, किसी ने भी इस वक्त अक़लियतों के ताल्लुक़ से बात नहीं की, जो काफ़ी तकलीफ़दा था। आसिम अहमद खान अपने दौर में किए गए कामों को भी याद किया। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने रियासत का दर्जा बहाल करने की मरकज़ से एक बार फिर डिमांड की है। इस बातचीत में उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर को जल्द रियासत का दर्जा देने का वादा याद दिलाया। मीडिया से बातचीत करते हुए उमर अब्दुल्ला रियासत के मसाइल और तरक्की पर बात कर रहे थे। हमें अब हुकूमत में आए हुए 2 महीने से थोड़ा ज़्यादा हुआ है और अगर मैं ये कहूँ कि हमें भी थोड़ा वक्त लगा समझने में कि ये जो नया एक सिलसिला है जम्मू कश्मीर का, यूटी के अंदर इलेक्टेड गवर्नमेंट का होना, ये चलता कैसे है। हम सब जो यहाँ आपके सामने बैठे हैं, कहीं ना कहीं हमारी हुकूमत में रोल रहा है, लेकिन उस हुकूमत और इस हुकूमत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो ये समझना कि हमारी जिम्मेदारी कहाँ पे शुरू होती है, कहाँ पे ख़त्म होती है, राजभवन की जिम्मेदारी कहाँ शुरू होती है, कहाँ ख़त्म होती है, इन चीज़ों को समझना अभी भी हम समझ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें वक्त लगा, थोड़ा एडजस्ट करने में। और आम तौर पे अगर देखें तो मुझे नहीं लगता है कि हमें ज़्यादा तकलीफ़ हुई। मुझे लग रहा था कि बहुत मुश्किल होगा समझना और इन हालात में काम करना, लेकिन हालात हैं जो हैं और आम तौर पे मुझे लगता है कि ठीक ठाक तरीके से जो है हमारी शुरुआत हुई। हम अपने इलेक्शन से पहले किए गए वादे जो हैं उन पे हम कायम हैं। हम अपनी जगह मान के चलते हैं कि जिन वादों के बुनियाद पे लोगों ने हमें हुकूमत बनाने की इजाज़त दी, मैंडेट दिया, उनसे हम मुकर नहीं जाएंगे। कुछ ऐसे वादे हैं
जिनको हमने फौरी तौर अमल में लाने की शुरुआत की है। कुछ के लिए जम्मू कश्मीर का निज़ाम और हमारी जो स्टेटस है उसको बदलाना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। हम उम्मीद करते हैं कि जम्मू कश्मीर का यूटी रहना ये एक टेम्पररी फेज़ है, वक्त की बात है। जम्मू कश्मीर के लोगों ने बढ़ चढ़ के अक्टूबर के इंतखाबात में हिस्सा लिया और हिस्सा लेने के बाद मुल्क की क़यादत ने जम्मू कश्मीर के लोगों की तारीफ की, कहा कि उम्मीद से ज़्यादा लोगों ने इलेक्शन में हिस्सा लिया। अब हम जम्मू कश्मीर के बाशिंदे, हम जो यहाँ के रहने वाले जो हैं, अब हम उम्मीद कर रहे हैं। मिस्टर आरिफ मोहम्मद खान ने आज बिहार के नए गवर्नर के तौर पर हल्फ लिया। राजभवन के राजेंद्र मंडपम हाल में मुनक्किदा एक तकरीब में पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन ने मिस्टर आरिफ मोहम्मद खान को हल्फ दिलाया। नए गवर्नर के हल्फ उठाने की तकरीब में वज़ीर आला नीतीश कुमार, नायब वज़ीर आला सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा और दीगर कई सियासी शख्सियात मौजूद थे। मिस्टर आरिफ इससे पहले केरला के गवर्नर थे और वो बिहार के नए गवर्नर बन गए हैं। अब वो मिस्टर राजेंद्र विश्वनाथ अल्लेकर की जगह ये जिम्मेदारी संभालेंगे। बिहार के सियासी कायदीन ने इस मौके पर मीडिया के सामने अपने ख्यालात का इजहार किया। मरकजी दिफा राजनाथ सिंह ने DRDO के आला अफसरान के साथ एक अहम मीटिंग मुनक्किद की। इस मौके पर इन्होंने नए साल की मुबारकबाद दी और इदारे की तरक्की और फलाह बहबूद के बारे में भी बातचीत की। भोपाल में 1 जनवरी की रात यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से तकरीबन 377 टन जहरीला फुजला ठिकाने के लिए मुंतकिल किया गया। ये इक़दाम जहरीले फुजले के महफूज ठिकाने की जानिब एक अहम पेशरफ्त है। 12 बंद कंटेनर्स ट्रकों में ये कचरा भोपाल से 250 किलोमीटर दूर सनती इलाके में भेजा जा रहा है। इस अमल को यकीनी बनाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है ताकि ट्रक बगैर किसी रुकावट के अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। भोपाल गैस सानही की इमदाद और बहाली के महकमे के डायरेक्टर ने मीडिया को तमाम तफसीलात फराहम की। वादी कश्मीर में कल शब होने वाली ताज़ा बर्फबारी ने एक बार फिर सफ़ेद चादर में ढांप लिया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक वादी में 6 जनवरी तक मज़ीद बर्फबारी मुतवक्को है। श्रीनगर समेत वादी के शुमाल और जुनूब में कहीं हल्की बारिश तो कहीं दरमियानी दर्जे की बर्फबारी हो रही है। जनूबी कश्मीर के तारीखी मुगल रोड पर ट्रैफिक की नकलो हमल हुनूस बंद है। ताम वादी को मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ जोड़ने वाली श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की 2 तरफा नकलो हमल हस्बे मामूल जारी है। प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम ने गुजरात के तमाम अजला में 188 नए डायलिसिस सेंटर्स मुतारिफ किए हैं, जिससे जुमला तादाद 270 हो गई है, जहां मरीजों को मुफ्त डायलिसिस का इलाज मिलता है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के ताउन से इस पहल ने सेहत की देखभाल को मजीद काबिल रसाई बना दिया है। इस स्कीम के तहत हर मरीज फी सेशन सफरी अखराजात के 300 का भी हकदार है और डायलिसिस और मराकिज़ में मुफ्त खुराक और अद्वियात हासिल करता है। मरीजों ने कहा कि डायलिसिस अक्सर एक महंगा और बोझल अमल होता है। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे गवर्नर। मरकजी हुकूमत पिछले दरवाजे से दोबारा 3 ज़रूरी क़वानीन को नाफिज करने की कोशिश कर रही है। अरविंद केजरीवाल का दावा, किसानों की जानों की जिम्मेदारी मरकज पर आयद होगी। मोदी हुकूमत की माशी पॉलिसियों ने अवाम की जिंदगियों को मुश्किलात से दो चार कर दिया। कांग्रेस सर मल्लिकार्जुन खड़गे का इल्जाम। आरिफ मोहम्मद खान ने आज बिहार के नए गवर्नर के तौर पर हल्फ उठाया। सियासी कैदीन के मिले जुले तासुरात। रियासती दर्जे की बहाली जल्द की जाए, मरकज के वादे को 1 साल का वक्त गुजर गया। उमर अब्दुल्ला की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जल्द दर्जे की बहाली का किया मुतालबा। वादी कश्मीर में ताज़ा बर्फबारी, एक बार फिर सफ़ेद चादर के नज़ारे। वादी में 6 जनवरी तक मज़ीद बर्फबारी मुतवक्को, महकमे मौसमियात का बयान। भोपाल गैस सानेहा, 40 साल बाद 377 टन जहरीला फुजला मुंतकिल, साने के आखिरी निशानात मिट गए। नाज़रीन, इसके साथ ही कौमी खबरनामा ख़त्म होता है। मुझे और सारी सियासत टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।